हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस जो आंसर की के लिए रहेंगे कि किन क्वेश्चंस के लिए आप प्रति आवेदन कर सकते हैं। यूटेट 2022 ऑफिशियल आंसर की जो जारी हुई है उस पर आप प्रति आवेदन कर सकते हैं। अभी 22 तारीख तक अभी आपके पास डेट है, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कौन कौन से ऐसे कन्फर्म क्वेश्चंस हैं जिनके बेसिस पर आप प्रति आवेदन कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप अपने सेट के अकॉर्डिंग जो है उसको प्रति आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ से आपको बोनस मार्क्स में मिलेंगे और किन क्वेश्चंस को आपको मार्क करना है वो भी यहाँ से आपको आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास में, ये भाई एक स्टूडेंट ने हमें दिए हैं, स्नेहा स्टूडेंट ने हमें दिए हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ में दिए हैं। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि भाई क्वेश्चंस तो दिए ही दिए हैं, साथ में इन्होंने प्रूफ भी दिया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है। और इसी तरीके से आपको पीडीएफ बना के भी प्रति आवेदन करना है, डायरेक्ट मेल करना है आयोग की वेबसाइट पर, आयोग की ईमेल आईडी पर, नॉट वेबसाइट पर। जो ईमेल आईडी मैंने आपको अपने वेब पोर्टल पर बता दी थी और टेलीग्राम पर भी लिंक डाल दिया था, तो टेलीग्राम को जरूर कनेक्ट कर लेता है। स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। देखो क्वेश्चन नंबर 135। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 135 है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल चल रहा था कि भाई इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। अब यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है कि ओपन सिगरेट्स और कोल्ड स्टोव रिक्वायर्ड फैनिंग टू सस्टेन बर्निंग बिकॉज ऑफ, ये आपको रीज़न बताना था। अब इसमें जो राइट आंसर रहेगा ना क्वेश्चन नंबर 135 के लिए, जो करेक्ट आंसर रहेगा, देखो उसको हम अभी एक्सप्लेनेशन के साथ भी डिस्कस करेंगे। जो आंसर की में दिया है उसका हमें नहीं पता है कि आंसर की में क्यों ऐसा इतने ज़्यादा मिसकंसेप्शंस देखने के लिए मिले हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये हुआ, इसके आंसर पे अभी हम बात करेंगे। आगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। एक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही थी। एरर प्ले ए क्रूशियल रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, दिस स्टेटमेंट इज। तो भाई ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था और ये आयोग ने यहाँ पर आप लोगों ने कन्फर्म किया है कि ये आयोग ने गलत मार्क किया है। ठीक है, आंसर की में गलत आया इसका आंसर। तो देखो जो महत्वपूर्ण होते हैं, एरर जो कमियां होती हैं, वो मैथमेटिक्स की लर्निंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिकॉज एरर रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, या एरर ऑप्शन नंबर सी बोलता है ट्रू बिकॉज एरर प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द मार्क्स दे ऑब्टेन्ड। मार्क्स के बारे में बात नहीं करता। देखो यहाँ पर जो बात करता है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल अभिष्ट उत्तर रहेगा। सत्य है, क्योंकि त्रुटियां जो है बच्चे की सोच को दर्शाती हैं कि बच्चे क्या सोच रहा है, कहाँ पर वो गलती कर रहा है, किस सोच के आधार पर वो गलतियाँ कर रहा है। तो इसलिए जो है एरर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की। असत्य तो है ही नहीं है क्वेश्चन। सत्य क्योंकि त्रुटियां उनके द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। तो देखो यहाँ पर खाली बात अंकों की नहीं हो रही है, यहाँ मार्क्स लाने की बात नहीं होती है, हमारी बात होती है कि लर्निंग और लर्निंग को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। तो एरर्स के माध्यम से टीचर्स ये फाइंड आउट करते हैं कि बच्चा क्या सोचता है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं और किस तरीके से इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आप लोगों ने अगर इस क्वेश्चन के लिए प्रति आवेदन नहीं किया तो आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 आप जाकर अपने आंसर की में मैच कर लेना और साथ ही साथ अपना जो भी आपका सेट है ए बी सी, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा आप लोग इस क्वेश्चन को पूछ रहे थे और इसका आंसर भी इन्होंने, स्नेहा ने बहुत अच्छे से दिया है। आगे एक्सप्लेनेशन भी दी है, वो भी उस पर भी डिस्कस करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द खरीफ क्रॉप्स। इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है? ग्राम है, मूंग है, पीजन पी है या फिर उड़द है। तो आपको सेलेक्ट करना है भाई कौन सा आंसर राइट है क्वेश्चन नंबर 145 के लिए। तो आपको पता है कि खरीफ क्रॉप क्या क्या होती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो भी डाउट था वो अब हम देख लेते हैं। इसके साथ साथ देखो अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा आगे। एक क्वेश्चन ये आया था फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड दी 3 लैंग्वेज फार्मूला। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन के लिए आप प्रति आवेदन कर सकते हैं कि कौन सा 3 लैंग्वेज फार्मूला को रिकमेंड करता है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, चट्टोपाध्याय कमीशन 1966 या फिर कोठारी कमीशन 1985। अब देखो यहाँ पर बात करनी कि कौन सा 3 लैंग्वेज फार्मूला को रिकमेंड करता है इन चारों में से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको 1968। ओके, जो सन बताया था वो मैंने क्या बताया था आपको? 1968 बताया था। बात क्लियर है? अभी देखो नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर्स। भाई ये क्वेश्चन तो इसके लिए तो भाई इतना श्योरिटी आ रही है कि इसका आंसर जो है क्या रहेगा आपका, वो इसका आंसर जो है आयोग ने आपको गलत दिया है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। नेक्स्ट आता है
एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 4 टू द पावर 61, 4 की पावर 62, यस 4 टू द पावर 63, इन सबको ऐड करना है, इस डिविजिबल बाय, किस चीज़ से डिविजिबल होगा, तो यहाँ करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो देखो ये कुछ कमेंट्स हैं, इस कमेंट्स में भी देखो बताया है कि एक ने कमेंट किया है कि यूटेट 1 में मैथमेटिक्स में 2 क्वेश्चंस गलत हुए जो अभी हमने देखे। एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर क्या है 7, इन्होंने आंसर भी दे दिया है। और ये वाला जो क्वेश्चन दिया है इन्होंने, इसको क्या करना है, डिवाइड करते हैं 5 एंड 17, तो बहुत ऑप्शन 5 एंड 17 आर करेक्ट। तो देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 भी सही है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये बोलते हैं ऑप्शन नंबर 5 यानी कि बी ऑप्शन भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो भाई अगर इस तरीके की कॉन्सेप्शन निकल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई आपके लिए, ये एक बोनस मार्क्स हो जाएगा। तो देखो रिवाइज स्कीम में डेफिनेटली आप लोगों के मार्क्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि अगर इस तरीके की कॉन्सेप्शन देखने के लिए मिलते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि बी भी ऑप्शन आ रहा है और डी भी ऑप्शन आ रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में बोनस मार्क मिल जाता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो ये वही सारी चीज़ें जो हम अभी देख चुके हैं। और ये हमें किसने भेजा था, तो ये कॉमेंट किया था हमारा क्वेश्चन नंबर 114 एरर वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा। ठीक है, इसके साथ में क्या था भाई, एरर वाले ऑप्शन में क्या चीज़ें सही आ रही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 135 में सबसे पहला क्वेश्चन जो देखा है हमने कि स्टोव्स वाले में क्या है, तो इसमें क्या ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन था उसमें ए करेक्ट रहेगा। पेपर 2 नंबर सेट सी में कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है, 3 लैंग्वेज फार्मूला। अब यहाँ देखो आयोग ने क्या बोला है, कोठारी कमीशन 1985। भाई कोठारी कमीशन 1985 नहीं है, मैंने आपको बताया 1968 में ये पास हुआ था। अब जो राइट आंसर आप लोग क्या बोल रहे हो, 1964 से 66, 64 से 66 नहीं, 68 में इस चीज़ को पास कर दिया था। ठीक है, और 68 में इसको पास कर दिया था। तो देखो यहाँ ये वाला क्वेश्चन जो है, तो अब क्या हो जाता है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि आयोग ने इसको आंसर सही किया है या नहीं किया है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्योंकि यहाँ पर नेशनल पॉलिसी जो एजुकेशन है वो भी किस में आई थी, 1968 में आई थी। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड द 3 लैंग्वेज फार्मूला, तो ये कोठारी कमीशन ही करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन कोठारी कमीशन का जो ये 66 में जो आया था और पास जो हुआ था ये 68 में हुआ था, 68 में 1968 में हुआ था। और इसी समय हमारे पास क्या आई थी, नेशनल एजुकेशन या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 भी आई थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि कोठारी कमीशन में आप लोग कह रहे हो कि 1985 में नहीं हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है कि कोठारी कमीशन में कब हुआ था, 64 से और 66 के बीच में ये हुआ था। लेकिन इसको पार्लियामेंट में जो इम्प्लीमेंट किया गया था ना, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला, वो किया गया था 1968 में किया गया था। और 1968 में ही हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जाना चाहिए उस हिसाब से। तो भाई ये कंफ्यूजिंग कर दिया है मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जाना चाहिए 1968। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका हमने देख लिया, फर्स्ट कितना आएगा हमारे पास, 7 आएगा, एवरेज ऑफ 5 होल नंबर्स। ठीक है, और ये इसका हमारे पास ऑप्शन बी और 17 था, जो डिविजिबल वाला आपका जो मैथ्स का क्वेश्चन है। और इससे पहले अगर हम बात करें ये वाले क्वेश्चन की, कि जो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे कि खुली लकड़ियाँ और कोयले की अंगीठी को जलाने पर पर्याय पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के धुएं के साथ परत बनने की प्रवृत्ति का कारण। तो इसको अभी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, भाई हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है इस क्वेश्चन का। देखो यहाँ पर मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ, एक मिनट। नीचे इस लड़की ने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, अब सबसे लास्ट में होगा आई थिंक। चलो लास्ट में एक सेकंड हम होल्ड करते हैं। देखो जिस भी स्टूडेंट ने मेरे को मेल किया है उसने सारे उसके साथ में प्रूफ के साथ में मेल किया है, तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर कर लेना। देखो एक ये क्वेश्चन था खरीफ क्रॉप वाला, है ना, खरीफ क्रॉप वाला, कि इसमें क्या चीज़ थी भाई, ये जो आपसे पूछा गया था कि कौन सी खरीफ क्रॉप है, तो पीजन पी क्या है, इसको हम अरहर भी बोलते हैं और कॉमनली ये रेड ग्राम और टूर भी कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये खरीफ क्रॉप के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका गलत हुआ है आयोग की आंसर की में। ओके, रोल ऑफ एरर इन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर दिखा है मैथमेटिक्स एरर एंड मिस्टेक्स प्ले एंड इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। सो लर्निंग मैथमेटिक्स ऑल्सो इन्वॉल्व
मेकिंग मिस्टेक्स और एरर। भाई मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो तो आपसे गलतियां होंगी, ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और आपसे गलतियां नहीं होंगी, तो ये एक मैथ्स को पढ़ने का एक पार्ट है। तो एरर क्या करती हैं, क्रूशल रोल प्ले करती हैं लर्निंग में, मैथमेटिक्स में, बिकॉज एरर रिफ्लेक्ट्स ऑन थिंकिंग ऑफ चाइल्ड। तो ये देख लो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर लिखा है ये मैथ्स वाले के लिए। तो ये तो आपके पास एक मार्क्स तो यहाँ से डेफिनेटली कंफर्म हो गया, एक कोठारी वाला आपका बिल्कुल कंफर्म हो गया, दो आपके मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन तो यहीं पर हो गए। इसके साथ साथ अभी हम देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन रहता है अभी हमारा। ये ओपन स्टिग्मा वाला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टेंडेंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ए लेयर अलोंग विद द डस्ट एंड स्मोक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, और इसमें यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेनेशन भी कि बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन मैटर, ये देखो बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन मैटर, इसको बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, यूजुअली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, एज कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गुड फायर एक्सटिंग्विशर है, इट कैन कॉजेज स्टोव टू एग्जॉस्ट, so to prevent and keep oxygen supply uninterrupted fanning of the stove is recommended। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो भाई ये अगर ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो गया, यहाँ पर देखो टॉपिक भी डला है पॉल्यूशन वाले चैप्टर से, ये वाला हमारे पास टॉप क्वेश्चंस पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बात करें कोठारी वाले पे, देखो नेशनल एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 और 66 में क्या बोला जा रहा है, कोठारी कमीशन को बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन्होंने लिख दिया है 1984 लिख दिया है, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया है। तो हमारा कोठारी कमीशन वाला जो आंसर है उसके लिए हम जो है 1968 जो मैंने अभी आपको बताया ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, तो वो उसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन रह गया भाई। हाँ, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है सारी। पीजन पी क्या है, एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, ये हिंदी के अकॉर्डिंग ठीक है, बिकॉज पीजन पी क्या है, अरहर होता है, जो मैंने भी आपको बताया, ओके। तो ये भी एक कमेंट किया हुआ था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थे भाई, 5 क्वेश्चन हमने देखे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। 2 आपके मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, 2 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं यहाँ पर, और आपका एक सीडीपी का क्वेश्चन भी है भाई, जिसमें एक डाउट है कि सीडीपी का एक क्वेश्चन था, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। सीडीपी पेपर 2 में वो क्वेश्चन दिया है कि पियाजे के ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है कि पियाजे के ऊपर कि पियाजे की क्या विशेषताएं, उन्होंने किस किस चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो पियाजे की जो अप्रोच है या पियाजे की जो थ्योरी है वो संरचनावाद पर है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे है, ठीक है, और चाइल्ड लर्निंग पर है, चाइल्ड लर्निंग पर है, असेसमेंट पे नहीं है, आकलन पर नहीं है, और कि कुछ बच्चा क्या खोज करता है, डिस्कवरी खोज करता है, ऐसा पियाजे नहीं कहते। तो उस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो पियाजे का एक क्वेश्चन है सीडीपी का, उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको आप चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने भी अपनी आंसर की में उसका ऑप्शन ए ही बताया है, आयोग ने उसके आंसर को ऑप्शन बी क्लिक किया है, लेकिन राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए उसका अभिष्ट उत्तर है पियाजे वाले क्वेश्चन के लिए सीडीपी में। आई थिंक पेपर 2 में दिया गया कि पियाजे के फील्ड पूछा गया है कि पियाजे किस चीज़ पर फोकस करते हैं, तो वो संरचनावाद पर, कंस्ट्रक्टिविज्म पर फोकस करते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी भी चाइल्ड साइकोलॉजी कहलाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि ये बोलते हैं कि चाइल्ड अपने ज्ञान का निर्माण करता है, तो ये भी ठीक है भाई। इन्होंने आकलन के बारे में यानी कि असेसमेंट के बारे में नहीं कहा, तो उसमें ऑप्शन नंबर 3 असेसमेंट है, तो इसलिए वो अलग हट जाएगा। दूसरा, इन्होंने डिस्कवरी अप्रोच के बारे में अपनी थ्योरी में नहीं कहा, क्योंकि इनकी जो है चाइल्ड स्टेजेस के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, कि व्यवहार के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से लर्निंग करता है ना, संरचनात्मक रूप में किस तरीके से लर्निंग करता चला जाता है अपनी एज के अकॉर्डिंग कोई भी एक नवजात शिशु। तो ये पियाजे ने बात करी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तो यहाँ हमारे पास कितने 6 क्वेश्चन हो गए। और भी किसी का डाउट है तो कॉमेंट कर देना। मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक जितने भी क्वेश्चन मैच किए हैं, जो आप लोगों के कॉमेंट्स आए, उनमें ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे, इसलिए मैंने रखा। 2 मैथ्स के क्वेश्चन हुए हैं इसमें, एक हमारा कोठारी वाला क्वेश्चन हुआ है, एक शायद साइंस का क्वेश्चन हम लोगों ने पिक किया है, और एसएसटी में भी शायद 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन वो आप गलत कर रहे हो, वो आंसर की में बिल्कुल सही दिए, मैंने उसको चेक कर लिया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर एक सीडीपी का भी क्वेश्चन हो गया। तो आई होप अगर कोई डाउट रह गया तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। ये वीडियो आई होप यूज़फुल रहेगी, तो मेक श्योर आप जो है प्रत्यावेदन ज़रूर करें। कुछ पैसे वैसे तो लग नहीं रहे, तो आप इजीली प्रत्यावेदन कर सकते हैं। और आप जो भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट करना, कमेंट बहुत ज़रूरी है भाई। और जिस भी स्टूडेंट ने ये मेल किया है विद रिगार्डिंग प्रूफ, थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर मेकिंग दिस PDF।
तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। अब हम सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं सीटेट की प्रिपरेशन के लिए तो एक बार ज़रूर कमेंट कर देना कि हाँ सीटेट की क्लासेस स्टार्ट कर दें, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट को लगता है कि भाई यूटेट में वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और यूटेट की अगर मैं बात करूँ तो भाई अभी कोई भी वैकेंसी अपडेट नहीं है यूटेट में। अगर आप सीटेट के लिए जाते हैं, आप जो सीटेट 2022 का सीटेट आ रहा है दिसंबर में, तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी चीज़ें यूज़फुल हो जाएंगी। आप डिफरेंट स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं और वैकेंसीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यूटेट भरने के बाद आप वैकेंसीज़ यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, केवल आपको उत्तराखंड की वैकेंसी पर बेस्ड रहना पड़ेगा। और अभी की जो न्यूज़ है उत्तराखंड की वैकेंसी की कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है लास्ट 2 ईयर से, और अभी आने वाले टाइम में भी कोई भी मुझे अपडेट नहीं मिली है यहाँ पर। बात क्लियर हो गई? तो आप फोकस करें यार अपना सीटेट पर। सीटेट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और लेवल ऑफ क्वेश्चंस यूटेट के कंपैरिजन में सीटेट का कम आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। कमेंट ज़रूर करिएगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग चाहते हैं सीटेट की प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।